प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए मनन के लिए हम प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ इफिसी की पुस्तक निकालिएगा, अध्याय 4 वचन 32। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये सुनना, ये प्रचार करना बहुत आसान है कि एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, एक दूसरे के प्रति कृपालु, पर व्यक्तिगत जीवन बहुत बार ये चीज़ें बहुत कठिन महसूस होती, बहुत पीड़ादायक। मैं उसे कैसे माफ़ करूं जिसने मेरा शोषण किया, जिसने मेरा अपमान किया, जिसने मेरी बेइज्जती की। मैं जब निर्दोष था तब मैं दोषी ठहरा दिया गया, बिना मतलब के, बिना कारण, बिना व्यर्थ बात के मैं प्रताड़ित किया गया। आपके जीवन में कई लोगों ने ऐसा किया होगा, और जब ये प्रचार आप सुनते हैं कि अपने दुश्मनों को माफ़ करो, अपने सताने वालों से प्रेम करो, बहुत पीड़ा लगता है। ऐसा लगता है कि प्रभु मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। और सच बताऊँ, सच कहूँ तो ये मनुष्य होने के नाते आपके द्वारा ये हो पाए, ये बहुत कठिन है। पर परमेश्वर का आत्मा हमें इसके लिए सामर्थ्य प्रदान करता है, और जब यीशु का आत्मा हमारे भीतर कार्य करता है, हम उन तमाम बातों को करने के योग्य हो जाते हैं। हम अपने दुश्मनों को माफ़ करने के योग्य होते हैं। प्रभु के लोगों, आप जब मसीह के प्रेम से भरेंगे, प्रभु आपके हृदय में कार्य करेगा और अद्भुत अनुग्रह प्रदान करेगा। बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं उसे क्यों माफ़ करूं, मैं अपनी पत्नी को माफ़ नहीं कर सकता, पति को, रिश्तेदार को। कई ऐसे लोग जो हमारे आसपास हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाया, हमें अपमानित किया, हमारे अपने भाई बंधु, हमारे अपने लोग। परंतु यदि आप परमेश्वर के वचन को निकाल कर देखें, खासकर यूसुफ के जीवन को देखें, पुराने नियम में यूसुफ एक नौजवान युवक, उसके अपने भाइयों ने उसके साथ दुश्मनी करी, उसको अपमानित किया, उसके कपड़े उतारे, उसे मार पीट के गड्ढे में डाल दिया, और फिर उसे इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। बहुत पीड़ा। केवल ऐसा अगर समझा जाए तो एक प्रकार से उनके भाइयों के कारण ये पीड़ा, ये तकलीफ़ उसके जीवन में आई। पर एक समय आया जब अद्भुत रीति से वही यूसुफ मिस्र देश में प्रधानमंत्री के पोजीशन पर पहुंचा, और अब उसके भाई जिन्होंने उसको प्रताड़ित किया, मारपीट किया, उसको बेच दिया, आज उसके सामने घुटना टेक के अनाज के लिए भीख मांग रहे हैं, दया याचना कर रहे हैं। और ऐसे अवस्था में यदि आप और मैं होते तो हम पक्का आनंदित होते कि हाँ, बहुत अच्छा हुआ, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हारे साथ भी होना चाहिए। क्या आप और मैं उसको अनाज देते? पर यूसुफ ने दिया। यूसुफ ने प्रेम किया, उनसे लिपट के रोया, उनको माफ़ किया, और उन पर अपने प्रेम को जाहिर किया। यूसुफ ने ऐसा क्यों किया? वास्तव में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वास्तव में यूसुफ का हृदय वैसा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको मिस्र देश के सिंहासन पर प्रधानमंत्री के पोजीशन पर खड़ा किया। यूसुफ एक ऐसा जवान है जिसने अपने बुराई करने वाले, अपराध करने वाले लोगों को भी क्षमा किया। यीशु के स्वभाव को देखिए, वो क्रूस पर है और उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करें, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। जिन्होंने उसको प्रताड़ित किया, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, उसे कोड़े लगा, उनके लिए माफ़ी। और फिलिप्पी की किताब 2 अध्याय उसके 8, 9, 10 वचन को पढ़ें तो लिखा है, उसे वो नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा नाम है, अर्थात वो यीशु का नाम। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। क्यों वो नाम मिला? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, उसने सिखाया अपने शत्रु से प्रेम करो, और ना केवल उसने सिखाया पर जी कर दिखाया। प्रभु के लोगों, बहुत बार हम आशीष क्यों नहीं पाते हैं? हम यूसुफ के समान संपन्नता में क्यों नहीं जा रहे हैं? हम यूसुफ के समान आशीषित क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि मेरे भीतर में कड़वाहट है। मैं अपने सताने वालों को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मेरे हाथ में बाइबिल है, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में एक कठोर हृदय है, पत्थर का हृदय, और वो बदल नहीं रहा है। कितनी बार आपने अपने पति को माफ़ नहीं किया होगा? कितनी बार आपने उसके गुनाह के बदले में अपने मन के किसी कोने में उसके लिए ना माफ़ करने का निश्चय करके रखा कि मैं अपने पति को माफ़ नहीं कर सकती, पत्नी को नहीं, बेटा को नहीं, बेटी को नहीं। परमेश्वर के लोगों, एक दिन जाना हम सबको एक ही जगह है, एक ही स्वामी के पास। और कैसे मुँह फुला के वहाँ पर पहुँच पाएंगे? कैसे मन मुटाव करके पहुँच पाएंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और प्रभु का आत्मा हमारी सहायता करे इस बात को समझने के लिए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह का, यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ है तो अपनी भेंट को वेदी पर छोड़ और जाकर पहले मेल मिलाप कर ले। कितना यह महत्वपूर्ण है कि हम मेल मिलाप के साथ रहें। वचन कहता है, एक दूसरे पर कृपालु, करुणामय हो, जैसा परमेश्वर ने हमारे साथ किया मसीह यीशु के द्वारा, वैसे ही हमें एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। और यही परमेश्वर की शिक्षा है।
हालेलुया। यूसुफ ने क्षमा किया, उसके हृदय में क्षमा वाला हृदय था। जब वो प्रधानमंत्री बना, वो चाहता तो पोतीपर की पत्नी को फांसी लगा सकता था। वो चाहता तो पोतीपर को, उसकी पत्नी को, जिसके कारण आज वो 12-13 साल जेल में पड़ा रहा, फांसी लगा सकता, पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसी कारण तो वो प्रधानमंत्री बना, क्योंकि उसका हृदय वैसा था। और ऐसे हृदय के व्यक्ति को परमेश्वर स्वयं उठाता है। आपको लोग दबाएं, जमाना दबाए, लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएं, पर अगर आपका हृदय क्षमा करने वाला, आज पता नहीं चलेगा, शायद आज आपको देखकर लोग हंसेंगे, पर यदि आपका हृदय क्षमा करने वाला है, एक दिन स्वर्ग का प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। आपके अपमान के बदले उसने कहा है आपको दुगना हिस्सा मिलेगा। हालेलुया। यूसुफ को मिला, अद्भुत रीति से मिला। आज उसके भाई घुटना में हैं, आज पोतीपर घुटने में, उसकी पत्नी घुटने में थरथराते कांप रहे हैं कि क्या जाने ये आज्ञा देगा और हमारी मृत्यु हो जाए। परमेश्वर के लोगों, लेकिन प्रभु के दास ने ऐसा कभी नहीं किया। दानियल के जीवन को देखिए, क्यों वो ऊंचे पर चढ़ाया गया। बाइबल में ऐसा लिखा है, उसको सिंह के माद में डालने के लिए कितने लोगों ने बुराई की, चुगली किया लिखा है, पर परमेश्वर के वचन में लिखा दानियल ने कभी चुगली नहीं की, क्योंकि उससे मालूम है मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मेरा पक्ष लेने वाला मेरा स्वामी है, और यदि यहोवा मेरी ओर तो मेरा विरोधी कौन होगा। यदि प्रभु आपकी ओर है तो आपको गड्ढे में डालेगा कौन। और यदि किसी ने गड्ढे में डाला है, फिर भी परमेश्वर आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए प्रभु के बेटे और बेटियों, अपने जीवन को नम्र कीजिए। प्रभु से आज के इस दिन में हम सामर्थ्य मांगें कि प्रभु हम अपने अपराधियों को क्षमा कर सकें, एक दूसरे से प्रेम कर सकें। जब आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, कृपालु और दयालु होंगे, आपके घर में, आपके हृदय में, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का डेरा होगा। आप उसके सामर्थ्य से भरेंगे और एक नया मनुष्य आपके भीतर में कार्य करेगा। एक नया मनुष्य, एक नया स्वभाव आपके भीतर में, और निसंदेह आप क्षमा करेंगे, आप झुकेंगे। पर परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर यदि आप झुकेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आप क्षमा करेंगे, आपके भी पापों की क्षमा होगी। इसलिए आइए आज प्रभु से कहें कि प्रभु वो हृदय दे जो तेरा है, क्योंकि उसने सब कुछ सहकर कहा, पिता इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानती है क्या करते हैं। निसंदेह इसी कारण उसे वो नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा नाम है। प्रभु आपको भी एक ऐसा नाम देगा, एक ऐसा काम देगा, एक ऐसी पहचान जो ऊंचाई पर होगा और जो मसीह की महिमा का कारण बनेगा। ऑफिस में रहते हुए, काम करते हुए, समाज में, लोगों के बीच में कई जगह आपको अपमान और शोषण का सामना करना पड़ा होगा। क्षमा करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और अपनी महिमा से भरेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, माफ़ करने वाला हृदय हमें प्रदान कर प्रभु। हमारे हृदय को ऐसा कर पिता ताकि ये नम्रता, अनुग्रह और दया से भर जाए, और ऐसा हृदय दे प्रभु ताकि हम तेरी आज्ञा के अनुसार चल सके। प्रभु जी, मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीष से ब्लेस कर, इनके जीवन पर अनुग्रह कर, ताकि प्रभु सब प्रकार के रोग, बीमारी, बंधन और दुष्ट के संबंधों से, दुष्ट के नियंत्रण से आज़ाद हो जाएं प्रभु जी, और आपका पवित्र अनुग्रह इनके भीतर में हो। स्वर्गीय पिता अपनी आशीष को प्रदान करें। हम सब बातों में महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।